हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका पाई क्लासेस बाय सचिन मलिक में। आज हम कर रहे हैं फोकस सिलेबस का पार्ट 6, जिसके अंदर हम करेंगे निर्देशांक ज्यामिति वाला चैप्टर। ठीक है, जो कि 6 मार्क्स का चैप्टर है। जो इसमें जो एक एक दो दो नंबर वाले क्वेश्चन आते हैं वो किस तरह के आते हैं, या 3 नंबर वाले क्वेश्चन आते हैं वो किस तरह के आते हैं, वो हम करने वाले हैं। लेकिन बेटा वीडियो को अंत तक ज़रूर देखा करो, ताकि हर तरह के क्वेश्चन को आप करना सीख जाओ कि हमें वो किस तरह से करना है। तो इसमें थोड़ा सा रिवीजन करा देता हूँ। सबसे पहला है आपका दूरी सूत्र, जिसको डिस्टेंस फार्मूला भी बोलते हैं। मान लो एक पॉइंट हमारा ए है, एक पॉइंट हमारा बी है। ये हमारे ए के निर्देशांक हैं x1 y1, इनकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है क्वेश्चन में। और ये हमारे बी के निर्देशांक हैं x2 y2। तो जो दूरी सूत्र होता है, यानी ए से लेकर बी तक का ये जो डिस्टेंस है, ये पूरा ये लंबाई, इसका फार्मूला होता है अंडर रूट x2 माइनस x1, यानी x2 लिख लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। y2 माइनस y1 वहाँ लिखा हुआ है, या y1 माइनस y2 लिख लो। इसका स्क्वायर ऐसे भी कर देंगे तो भी कोई डिफरेंस नहीं होगा, क्योंकि पावर में स्क्वायर है, यानी वर्ग है। और जब वर्ग पावर होती है तो हम आगे पीछे लिख सकते हैं, उससे कोई फ़र्क हमारा नहीं पड़ने वाला होता है। तो ए बी का मतलब है ए बी की लंबाई, ये तो मैंने आपको बता ही दिया। जो P है, पी एक्स वाई का अर्थ है P के निर्देशांक। अगर P के साथ इस तरह से बिंदु दे दिए जाएं तो यह है P के निर्देशांक 3 और 2 हैं। जो पहला निर्देशांक होता है ये, इसको हम बोलते हैं भुज, और ये जो दूसरा होता है y वाला, इसको हम बोलते हैं कोटि। ये ध्यान रखना। तो x जो होता है वो भुज होता है, और y जो होता है वो कोटि। मूल बिंदु के निर्देशांक 0 0। मूल बिंदु कौन सा होता है? मान लो ये हमारे ग्राफ पे जब हम x एक्सिस y एक्सिस बनाते हैं, तो जहाँ ये कट करते हैं ये हमारा मूल बिंदु होता है, इसे हम 0 0 बोलते हैं। अब किसी भी बिंदु की मूल बिंदु से दूरी, तो जो वो बिंदु दे रखा है ना, बस उसी के स्क्वायर लिख देंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पर इसकी मूल बिंदु से दूरी निकालते हैं हम ये। तो हमें खाली क्या करना है, इससे तो हमें कोई मतलब नहीं। इसमें जो x और y की वैल्यू दे रखी है उन्हीं का स्क्वायर कर देंगे। 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, यानी 9 प्लस 4, यानी कि 13 यूनिट्स। ठीक है। अगर एक बिंदु मूल बिंदु है और दूसरा कुछ भी दे रखा हो, तो जो उसके x और y की वैल्यू है उन्हीं का स्क्वायर कर देंगे, और हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अब आता है हमारा विभाजन सूत्र। ठीक है, ये भी बहुत अच्छा है। देखिए विभाजन सूत्र कैसे होता है, कैसे बनाएंगे। ये ए और बी, देखो इतना तो ऐसे ही है। अब इसमें जो ऊपर वाला फिगर था उसमें यहाँ पी दे दिया। यहाँ से यहाँ तक का हिस्सा ये m1 और m2, ये रेशियो है, ये लंबाई नहीं है यहाँ से यहाँ तक की m1 की, यानी ये m1 रेशियो m2। ठीक है, तो ये हिस्सा यहाँ तक m1 और ये यहाँ तक m2, ये इनका रेशियो है। ठीक है, ये इनकी लंबाइयाँ नहीं हैं। तो अब हम जब विभाजन सूत्र निकालेंगे, विभाजन सूत्र का मतलब इस p के जो हम कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे, निर्देशांक निकालेंगे। ठीक है, देखो कैसे निकालेंगे। सबसे पहले ये जो m1 है इसकी इधर मल्टीप्लाई किससे, x वाले से। जब x वाला निकालें तो m1 x2 प्लस फिर इस m2 की इधर से, यानी ये वाला पहले चलेगा और ये वाला बाद में चलेगा। अब आएगा m2 x1, और नीचे तो m1 प्लस m2 ही आना है। यही काम हम y के लिए करेंगे, पर x वाला कर लिया। तो अब m1 की y1 से, फिर m2 की y1 से, और नीचे m1 प्लस m2। ठीक है, तो ये हमारे निर्देशांक आ गए। देखो ये रेशियो में विभाजित करता है। अब ये m1 m2 रेशियो कुछ भी हो सकता है, कोऑर्डिनेट्स हमारे कुछ भी हो सकते हैं। ठीक है, आगे आगे जब क्वेश्चंस आएंगे करेंगे कैसे। अगर ये p जो है बिल्कुल मिड पॉइंट हो, यहाँ पर मिड पॉइंट हो ऐसे, ठीक है, तब हमें m1 m2 की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि फिर तो 1 1 हो गया। तब हम सीधे x कोऑर्डिनेट का सम, यानी x1 प्लस x2 बटे 2, y कोऑर्डिनेट का सम, यानी y1 प्लस y2 बटे 2, अगर ये बिल्कुल मिड पॉइंट है तो। चलिए आगे चलते हैं। अब तो क्वेश्चन ही आ जाएंगे सीधे। नाउ उदाहरण, एक एक नंबर वाले जो क्वेश्चन है, देखो कैसे दे रखे हैं कि बिंदुओं के बीच की दूरी पता लगाएं। ठीक है, मान लो ये हमारा a है और ये हमारा b है। तो ए बी क्या फार्मूला था, x2 माइनस x1, और यहाँ पे ये भी लिख दिया करो। ठीक है, यहाँ पर क्या है, x1 कितना है 5, x2 कितना है 1, ये x1 है, और इधर वाला x2 है। y1 कितना है 7, और y2 कितना है
3। ठीक है, अब फार्मूला ये लग गया हमारा फार्मूला, x2 माइनस x1 यानी 1 माइनस 5, 1 माइनस 5 और 3 माइनस 7। बेटे 3 माइनस यहाँ पे 7 आएगा, ये गलत लिख रखा है इन्होंने, तो 3 माइनस 7, तो 1 और माइनस के 5 माइनस के 4 हो गया, 3 और माइनस 7 ये भी माइनस के 4 हो गया, तो -4 का स्क्वायर प्लस माइनस के 4 का स्क्वायर। देखो माइनस के 4 का स्क्वायर हो या प्लस के 4 का स्क्वायर हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये भी 16 हो गया, ये भी 16 हो गया। ठीक है, तो क्या हो गया, √32। 32 को हम लिख सकते हैं ऐसे, 16 गुणा 2, तो ये 16 बाहर आके 4 बन गया, 4/2 यूनिट्स। ठीक है, यूनिट्स ज़रूर लिखना, क्योंकि अगर ये सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर बन गया, किलोमीटर है तो किलोमीटर बन जाएगा। इसी टाइप से हम सेकंड वाला करेंगे, तो ये हमारा इधर x1 है, ये हमारा x2 है, ये हमारा y1 है और ये हमारा y2 है। इसको a मान लो, b मान लो, pq मान लो, कुछ भी मान लो। नाउ AB, देखो फार्मूला यही है, मैं फार्मूला नहीं लिख रहा हूँ। x2 माइनस x1, x2 क्या है, माइनस के 2, जब इनको अब हम ऐसे रखेंगे माइनस के 2, अगर माइनस में वैल्यू आ जाए तो उन्हें ऐसे रखना, बीच में क्या होता है माइनस x1 की वैल्यू माइनस के 3 फिर स्क्वायर। ठीक है, प्लस 2, प्लस वाला वैसे ब्रैकेट में रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन ब्रैकेट में रखने की आदत डाल लोगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। ऐसे जब हमने वैल्यू रख दी, इसका भी स्क्वायर, तो देखो -2 एज इट इज़ रहा, माइनस माइनस ये प्लस हो गया, इसका स्क्वायर, इधर 2 + 2 का स्क्वायर, तो माइनस के 2 प्लस के 1, 1 का स्क्वायर, इधर 4 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1, 4 का स्क्वायर 16, तो आंसर आ गया √17 यूनिट। यूनिट लिख दो या मात्रक लिख दो, तुम्हारी मर्जी है तुम क्या लिखना चाहते हो। तो इस तरह से ये सिंपल क्वेश्चन 1 नंबर वाला हमारा कंप्लीट होता है। आइए आगे चलते हैं। देखो बेटा इनके साथ यूनिट ज़रूर लिखना, यहाँ पर इन्होंने नहीं लिख रखी है, इसके बेटा मार्क्स कट सकते हैं। ठीक है, क्योंकि दूरी निकालने हैं और दूरी हमारी किसी न किसी मात्रक में तो मापी जाएगी। आइए, क्या था, एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए। ठीक है, एक्स अक्ष पर देखो, यानी कि ये एक्स अक्ष कौन सा होता है, ये वाला, ये हमारा एक्स अक्ष होता है। इस पूरी लाइन पर हमें वह बिंदु ज्ञात, देखो इस पूरी लाइन पर पहले देखो, मान लो वो बिंदु यहाँ है, तो यहाँ y की वैल्यू क्या है 0, क्योंकि y की वैल्यू यहाँ पर 0 ही तो है। अगर देखा जाए तो ना ऊपर उठ रही है x से, ना नीचे जा रही है x से, तो यहाँ पर y की वैल्यू 0, यहाँ भी y की वैल्यू 0। हर x अक्ष में कौन सा भी पॉइंट ले लो, यहाँ पर y की वैल्यू हमारी 0 ही होगी। तो मान लेते हैं कि x अक्ष पर कोई बिंदु P है, इसलिए वह क्या हो गया, P = उसके हम कोऑर्डिनेट क्या मान लेंगे, x और 0, यानी y कोऑर्डिनेट तो उसका 0 ही रहेगा। पहले कोऑर्डिनेट हमारा कुछ भी हो सकता है, x मान लिया हमने। अब क्योंकि ये जो P है ये इससे और इससे समान दूरी पर है, यानी कि PA = PB। दोनों तरफ हमने स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दिया, PA और PB स्क्वायर। क्यों कर दिया स्क्वायरिंग बोथ साइड, क्योंकि यहाँ रूट आता है। अब हमें स्क्वायर कर दिया तो हमें रूट लगाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इसमें भी ऐसे ही, दिस इज ये नहीं। अब क्योंकि हमें इससे डिस्टेंस निकालने हैं, हम P का A से डिस्टेंस निकालने हैं। देखो पहले P लिख लिया और A के कोऑर्डिनेट्स हो गए 2 और -5, तो दिस इज x1, दिस इज x2, x1 x2, ये सिर्फ अपने मानने के लिए लिखने की जरूरत नहीं है, ये y1 और ये y2। तो रखो 2 में से x गया, 2 - x का स्क्वायर, और माइनस के 5 में से 0 गया तो इसका स्क्वायर। अब हम रूट नहीं लगा रहे क्योंकि यहाँ पहले हमने स्क्वायर लगा दिया है। ऐसे ही P का इसके साथ -2 और -x, तो -2 -x इसका स्क्वायर प्लस 9 - 0 का स्क्वायर। तो इस टाइप से हम इसको कर सकते हैं। अब इसको फार्मूला खोल देंगे, 4 + x² - 4x। कौन सा फार्मूला लगा दिया, a - b का स्क्वायर। इधर ये -5 का स्क्वायर बन गया तो ये 25 हो गया। इसमें से माइनस कॉमन लेके हम देखो, -2 - x का स्क्वायर है, तो माइनस कॉमन लेके हटा दो, ऊपर स्क्वायर है तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, ये बन जाएगा 2 + x का स्क्वायर। तो अब हम इसको ओपन करेंगे, तो 2 का स्क्वायर 4, x का स्क्वायर x² प्लस के 4x, यहाँ a + b का फार्मूला बन गया, a + b के स्क्वायर का, ये हो गया 81।
एक्स स्क्वायर से हमारा एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया। ठीक है, एक्स वाले सारे एक साइड, बिना एक्स वाले सारे एक साइड लेंगे। ये हो जाएगा इधर क्या बच गया माइनस के 4x प्लस 29, इधर बच गया 4x प्लस 85। अब ये इधर आ गया माइनस के 8x और ये इधर चला गया। चलो आगे इसमें ही कर लेंगे आगे हम। देखो ये दे रखा है इन्होंने, ये इधर आ गया और ये हमारा 25 और 4। बेटा यहाँ गड़बड़ करके ना, देखो 25 और 4 29 था ये, और ये हमारा 85 था। तो इन्होंने 4 से 4 भी काट रखा है, या तो इसको ऐसा कर लो या फिर यहाँ पर इसको ऐसा कर लेना 85 माइनस 29, वो एक ही बात है, तो 56 ही आएगा। तो x की वैल्यू क्या आ गई, माइनस, ये माइनस इधर चला गया माइनस, या इसको तुम ऐसे लिख सकते हो 56/-8। जब माइनस वाले से प्लस की वैल्यू काटेंगे तो माइनस आएगा और 8×7 56। तो x की वैल्यू आ गई हमारे पास क्या -7, और हमारे पास पॉइंट क्या था x0 था, तो पॉइंट, चलिए नेक्स्ट मूल बिंदु से। देखो मैंने मूल बिंदु से तुम्हें फार्मूला बताया था, जब मूल बिंदु से तुम्हें दूरी निकालनी है, यहाँ लिख देना माना O00 मूल बिंदु है। ठीक है, तो जब मूल बिंदु से हमने दूरी निकालनी थी तो मैंने क्या फार्मूला बताया था, खाली जो कोऑर्डिनेट दे रखे हैं उन्हीं का स्क्वायर कर दो, -1 का स्क्वायर और -5 का स्क्वायर। -1 का स्क्वायर 1, उसका स्क्वायर 25, और ये आ गया 26 मात्रक। बस आगे कुछ नहीं। देखो यहाँ इन्होंने मात्रक लगा के नहीं दिखा रखा, बेटा मात्रक जरूर लिखना आप। नाउ नेक्स्ट, जांच कीजिए कि ये समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। समद्विबाहु त्रिभुज कौन सा होता था, जिसमें कोई भी दो भुजा हमारी बराबर होती थी। इनके हमने पॉइंट मान लिए, माना ये P है, ये Q है और ये R है। मान ले दिए गए बिंदु P Q R हैं, तो हमने इस टाइप से लिख लिया। अब सबके बीच में दूरी निकालेंगे, हम P Q भी निकालेंगे, हम Q R भी निकालेंगे, हम P R भी निकालेंगे, और फिर हम चेक करेंगे देखो कि ये किन्हीं दो वैल्यू की डिस्टेंस सेम आ रही है या नहीं। जब हम पी क्यू निकालेंगे तो खाली ये वाले कोऑर्डिनेट्स लेंगे, तो देखो 5 में से 6 और -2 में से -4। ठीक है, 5 में से 6 गया तो -1 का स्क्वायर, इधर ये -2 और -4 -6 हो गया, -6 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, ये 1 + 36 37 मात्रक। ये इन्होंने सारे में गलती कर रखी है। ठीक है, इसी टाइप से जब हम क्यू आर निकालेंगे बेटा, तो क्यू आर निकालेंगे तो हम ये वाले दोनों पॉइंट लेंगे, 7 - 5 का स्क्वायर और -2, यहाँ माइनस पहले से ही है तो -2 + 2 हो जाएगा। देखो यहाँ माइनस पहले से ही है तो माइनस करते हैं, कैसे लिखेंगे, -2 में से ये वाला -2 माइनस और फिर से -2 है तो -2 है तो फिर प्लस हो जाएगा ये। ठीक है, ये ध्यान रखना। तो इस तरह से ये 4 आ गया। अगला हमने करा उसमें पी आर लेंगे तो ये हमारा 37 आ गया। तो अब यहाँ देखो ये वाला यानी पी क्यू इक्वल टू पी आर, ये हमारे इक्वल आ गया। हैंस पी क्यू आर एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। बस ये आ गया ना, तो दो भुजाएं बराबर हैं इसलिए पी क्यू आर समद्विबाहु त्रिभुज है। चलिए आगे, अब ये विभाजन सूत्र के ऊपर आ गया। क्या कहता, उस बिंदु के निर्देशांक खोजें जो 3, 4 में आंतरिक रूप से ए बी को विभाजित करता है। तो इसका मैं फिगर बना लेता हूँ बेटा इस टाइप से, ये ए, ये बी। ए हमारा 2, 5 और बी हमारा -5 और -2। ठीक है, 3 और मान लो यहाँ पर y1 x2 y2 और ये m1 ये m2, हमें इसके कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। देखो ये निकाल दिया, मान लीजिए x1 y1 ये है, ये x2 y2 है, m1 3 है और m2 4। तो ये फार्मूला था हमारे पास। ठीक है, अब सबकी वैल्यूज रख दो। देखो m यहाँ से निकल के आ गई -5, माइनस वाली को हमेशा ब्रैकेट में ही रखने की आदत डाल लो। इसी टाइप से हमने सबकी वैल्यूज पुट कर ली यहाँ पर। ऊपर फार्मूला मैंने आपको एक्सप्लेन कर ही दिया था। तो ये सबकी वैल्यूज पुट कर ली, -15 8 -6 20, नीचे 3 + 7 7 तो 7 हो गया, -15 और 8 -7/7
ये हो जाएगा 14/7, कट करा, ये -1 और 2। तो वो पॉइंट जो ए बी को 3:4 में डिवाइड कर रहा था, उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट आ गए -1 और 2। नाउ क्वेश्चन नंबर 6। बहुत आसान थे। मध्य बिंदु कैसे निकालते थे? मान लो ये एक्स वाई है हमारे पास, तो पी ऑफ एक्स वाई क्या निकलता था? x1 प्लस x2/2 और y1 प्लस y2/2। x1 y1 ये हैं, x2 y2 ये हैं हमारे पास। इस तरह से फिगर भी बना कर बता दिया करोगे तो बहुत अच्छी बात है। तो x1 क्या है भाई? -2 ब्रैकेट में रखो, वन, और इधर से क्या आ गया? +3/2। तो ये -2 +4/2 -1 +3/2, तो 2/2 और ये भी 2/2, तो क्या आ गया? 1/1। तो ये हमारे इस पी के कोऑर्डिनेट्स हमारे, देखो नीचे करके भी दिखा रखे हो। ये हमारे वर्ग के शीर्ष हैं। अब -1 -1 एंड डी -4 एंड 4, ठीक है, दिए गए बिंदु हैं। इस तरह से लिख लिया तो हो गया ये 1/7, ये बी हो गया, ये 4/2, ये सी हो गया -1 -1, और ये हमारा -4 और 4 हो गया। तो हमें सिद्ध करना है वर्ग के हैं। तो सबसे पहले बेटा ए बी निकालेंगे, देखो हम विभाजन सूत्र से, तब ये वाले पॉइंट हो जाएंगे दोनों। फिर बी सी निकालेंगे, फिर ये डी निकालेंगे। तो पहले तो यही चारों बराबर आने चाहिए। अगर ये चारों बराबर आ गए जब तुम निकाल लोगे, क्या लिखोगे लास्ट में? क्योंकि ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर ए डी, ये चारों साइड बराबर आ गई। अतः ए बी सी डी या तो वर्ग है या समचतुर्भुज। भी चारों भुजाएं बराबर होती हैं, ठीक है, या तो ये वर्ग है या ये समचतुर्भुज है। अब इसके बाद तुम क्या निकालोगे? अब निकालोगे ए सी डायगोनल, तो उसमें हम ये वाले पॉइंट और ये वाले पॉइंट लेंगे, और निकालोगे बी डी, यानी फिर ए सी निकालो और बी डी निकालो। अगर ये दोनों इक्वल आ गए तो फिर लिख देंगे वर्ग है, अगर ये दोनों अनइक्वल आ गए तो लिख देंगे ये समचतुर्भुज है। यानी ये यहाँ पर ये समचतुर्भुज भी पूछ सकता था। तो करने का मेथड हमारा सेम यही है बेटा, ये चीज़ अपना। नेक्स्ट अब हमारे पास कि x और y के बीच में संबंध स्थापित करो यदि ये बिंदु इन दोनों बिंदुओं से समान दूरी पर हो। तो वही क्वेश्चन नंबर 2, माना इनके पॉइंट मान लो P जो है एक्स वाई बिंदुओं ए क्या है 7 1 तथा बी हमने मान लिया 3 और 5 से समान दूरी पर है। अब समान दूरी पर है तो पी ए और पी बी बराबर होगा, इसका स्क्वायर भी बराबर होगा जैसे हमने ऊपर करा था। तो बस अब पी ए करेंगे तो ये वाले पॉइंट लेंगे दोनों, तो x-7 हम कोई से में से कोई से घटा सकते हैं, x2 में से x1 को घटा सकते हैं, या x1 में से x2 को। कोशिश करो कि वेरिएबल को हम पहले रखें। तो x-7 का स्क्वायर रूट हम यहाँ नहीं लगाएंगे क्योंकि हमने पहले ही स्क्वायर कर लिया है, y-1 का स्क्वायर। ऐसे इधर अब इन दोनों पॉइंट को लेंगे पी बी के लिए, x-3 का स्क्वायर और y-5 का स्क्वायर, ठीक है बेटे।
अब मैं इधर कर रहा हूँ बाकी। तो सबसे पहले x-1 के स्क्वायर को खोलेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस के 49 माइनस के 14x, ये a माइनस बी के स्क्वायर से हमने खोला है। अब वो चीज़ आरटी में शुरू हो जाती है तो आपको आनी चाहिए। इधर वाई स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 माइनस के 2y इक्वल टू x-3 का करेंगे अब हम, एक्स स्क्वायर प्लस के 9 और माइनस के 6x यानी माइनस के 2ab, और उधर वाई स्क्वायर प्लस के 25 माइनस के 10y। चलो जी, देखो एक्स स्क्वायर से इधर एक्स स्क्वायर कट गया, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कट गया। ठीक है, सारे एक्स और वाई वालों को एक साइड ले जाओ और बिना एक्स वाई वालों को एक साइड ले जाओ। देखो यहाँ माइनस के 14x है, माइनस के 2y है, माइनस 6x को उधर ले जाएंगे प्लस के 6x हो जाएगा, 10y को उधर ले जाएंगे प्लस के 10y हो जाएगा। अब इक्वल टू में हो, जो पहले यहाँ पर है पहले उन्हें लिखेंगे 9 + 25, 49 उधर जाके माइनस हो गया और 1 भी उधर जाके माइनस हो गया। तो माइनस के 14x और प्लस के 6x तो माइनस के 8x हो गया। ऐसे इसको करेंगे तो प्लस के 8y हो जाएगा। चलो जी, इधर ये तो हो गया 50, 50 में से 25 गए, 25 ही बचा, 25 और 9 ये हमारा 34 आ गया। ठीक है, यही बचेगा और तो कुछ नहीं बचने वाला। एक बार और चेक कर लेते हैं, हाँ यही बचेगा हमारे पास। देख लो 25 और 9 34। ठीक है, सॉरी एक गड़बड़ हो गई है अब, और माइनस के 50 माइनस के 16, तो माइनस के 8 कॉमन लो, x माइनस वाई बचेगा अंदर और माइनस के 16, माइनस से माइनस कटा, 8 से इसको काट दो 2, तो x माइनस वाई बराबर 2। ये x और y में रिलेशन आ गया, यही हमें याद करना था कि x और y के बीच संबंध बताओ। तो इस तरह से ये क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। अगला, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करो जो इसको और इसको मिलाने वाले रेखाखंड को 3:1 में विभाजित करता है। ये जैसा हमने यहाँ पर करा था, कौन सा वाला, ये क्वेश्चन। ठीक है, बिल्कुल सेम टू सेम ऐसा ही है, एग्जाम्पल नंबर 5 के जैसा ही है। क्वेश्चन नंबर 3 आगे कहता है मिलाने वाले रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करेगा। अब देखो ये अच्छा है, देखो हमें ये a और b दे रखा है, -6 और 10, और ये दे रखा 3 और -8। ठीक है, चलो जी, इधर से आ गया, और ये बिंदु हमने मान लिया P 4 करता है। अब m1 और m2 की वैल्यू निकालेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 हम क्या लिखेंगे, माना P क्या लिखेंगे, 4 -6, a -6 10 तथा b क्या हो जाएगा 3 और -8 को m1 रेशियो m2 में विभाजित करता है। ठीक है, तो ये m1 रेशियो m2 में विभाजित करता है, इस तरह से हमने लिख लिया। ठीक है, तो अब हम p के निर्देशांक निकालेंगे यहाँ से। तो p के निर्देशांक ये निकालते थे हम। चलो अभी इनको भूल जाओ, अब हम अभी सोच लो कि ये है ही नहीं। अब हमें p के निर्देशांक, तो m1 की मल्टीप्लाई किससे, इधर 3 से, तो 3m1, और m2 की मल्टीप्लाई किससे, -6 से, तो माइनस के 6m2, नीचे तो m1 + m2 आना ही है। ऐसी y कोऑर्डिनेट, m1 की मल्टीप्लाई -8 से, माइनस के 8m1, m2 की 10 से 10m2, नीचे m1 + m2 आना ही है। ये बेटा बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको ध्यान से समझना। और p के निर्देशांक हमें दे ही रखे हैं भैया, 4 और -6 दे रखे हैं ना, और ये हमने निकाले, इनको एज इट इज नीचे उतार लो। अब क्या करेंगे, जब दो निर्देशांक इस तरह से बराबर आ जाएं तो इसका मतलब है x वाली वैल्यू x वाली वैल्यू के बराबर और y वाली वैल्यू y वाली वैल्यू के बराबर। तो हम कोई सा भी एक बराबर ले लेते हैं। तो 4 को हमने बराबर रख लिया 3m1 माइनस के 6m2 अपॉन m1 + m2, क्रॉस मल्टीप्लाई इनके इससे इसके इससे, तो 4m1
प्लस 4m2 इज इक्वल टू 3m1 माइनस के 6m2। अब देखो इससे क्या प्राप्त होता है, m1 और m2, m1 को एक तरफ रखो और m2 को एक तरफ, तो 4m1 माइनस के 3m1 इक्वल टू माइनस के 6m2 और प्लस माइनस के 4m2। ठीक है, तो ये आ गया m1 बचा यहाँ से, और यहाँ से माइनस के 10m2। ठीक है, ये बच गया हमारे पास। इसमें तो हमारी कोई गड़बड़ी अभी तक हुई नहीं है। ठीक है बेटे, तो अब क्या करेंगे, m2 को इसके नीचे ले आओ, तो m1 अपॉन m2 ये आ गया माइनस के 10/1, तो 10:1। इसमें नेगेटिव साइन को हम नेगलेक्ट कर देते हैं, तो इस तरह से ये रेशियो हमारा निकल के आ जाएगा। अगर हम -6 को इस वाले के इक्वल लेते तब भी हमारी वैल्यू वही आनी थी, उसमें चेंज हमारा नहीं होता है। तो इस तरह से हमारे क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं और हमारी जो एक्सरसाइज है वो भी हमारी कंप्लीट होती है। देखो बेटा, इसमें कहीं ना कहीं हमारी गड़बड़ हो गई है, क्योंकि 2:7 आ रहा है। इसको एक बार हम और चेक कर लेते हैं कि कैसे गड़बड़ हो गई है हमारे पास, या तो फिर उत्तर गलत है या हमने कहीं गड़बड़ कर दी। चलो एक बार और चेक कर लेते हैं इसको। ए और बी था हमारे पास, -6 और 10 था, इधर 3 और -1, तो m1 की मल्टीप्लाई 3 से, हम डायरेक्ट कर रहा हूँ मैं, 4 के इक्वल रखना हमें। m1 की मल्टीप्लाई 3 से 3m1, m2 की मल्टीप्लाई -6 से -6m2 और m1 प्लस m2। एक बार चेक कर लेता हूँ मैं, तो 4m1 3m1 माइनस के 6m2। नहीं बेटा, सही करा था हमने, ये नहीं आएंगे अगर यही कोऑर्डिनेट्स हैं, तो कहीं ना कहीं कोऑर्डिनेट्स में गड़बड़ी है, तभी ऐसा हो रहा है। चलो एक बार एक और चेक करते हैं, दूसरा वाला चेक कर लेते हैं हम -6 के बराबर ले लेते हैं, तो -6 बराबर m1 की मल्टीप्लाई माइनस के 8 m1 और इधर m2 की मल्टीप्लाई 10 m2 और m1 प्लस m2। यहाँ से भी चेक कर लेते हैं एक बार, तो माइनस के 6 m1 माइनस के 6 m2 और माइनस के 8 m1 और प्लस के 10 m2। तो ये उधर जाएगा, प्लस के 2 m1 बन जाएगा, और ये उधर जाएगा, प्लस के 16 m2 बन जाएगा। तो यहाँ से तो 8/, कुछ ना कुछ बेटा इसमें गड़बड़ है, या तो ये पॉइंट्स में कहीं ना कहीं प्लस माइनस इन्होंने गड़बड़ कर दी है। लेकिन करने का मेथड यही है, क्योंकि हम या तो एक्स कोऑर्डिनेट को बराबर कर लें या वाई कोऑर्डिनेट को बराबर कर लें, तो आंसर हमारा सेम आना चाहिए। कहीं ना कहीं ये प्लस माइनस में गड़बड़ी हो रही है इनके लिखने में, इस वजह से 2:7 आंसर नहीं आया, अदरवाइज यही हमारा आता। तो इस तरह से ये हमारा पार्ट 6 बेटा कंप्लीट होता है। इस तरह के सभी क्वेश्चंस की आपको प्रैक्टिस करनी है, ताकि इन क्वेश्चंस पर आपकी कमांड आ सके। धन्यवाद।